जी मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आज है हमारा शोल्डर्स और बाइसेप्स, इसको ट्रेन करेंगे हम। नॉर्मली आज मैं लेग्स मेरे को मारना था, लेकिन मेरा जो लेग है यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, कैसे कहाँ चोट लगी, क्या हुआ कुछ समझ में आ नहीं रही बात। बस दर्द हो रहा है यहाँ पे घुटने से थोड़ा नीचे पता नहीं चल रहा आजकल क्या हो रहा भाई जीवन में, कहाँ चोट लगी क्या हुआ पता नहीं। अब पैर कर रहा हूँ तो दर्द हो रहा भाई। चलो कोई नहीं, हो जाए, कल ठीक हो जाएगा, कल मार लेंगे वरना परसों मार लेंगे, जैसा भी होगा, वरना फिर अगले हफ्ते ही देखेंगे भाई क्या कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों आज जो है हमें बात करनी है कुछ डाइट के ऊपर। बात ऐसी है कि मैं हूँ एक वेजिटेरियन, मैक्सिमम मैं खाता हूँ अंडे हो रखे हैं बंद आजकल हमारे। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में और यूपी के अंदर जो है बर्ड फ्लू की बड़ी ही महामारी चल रही है, और हरियाणा साइड भी शायद है मेरे ख्याल से। तो इस वजह से जो है चिकन और ये सब अंडे वगैरह ये सब खाना बंद है ना। तो वो हमने बंद कर रखा है। चिकन अगर हम खाते नहीं, अंडे खाते हैं, तो वही बता सकता हूँ। और उसका रिप्लेसमेंट जो मेरे पास है वह है पनीर। तो पनीर खाता हूँ मैं रोज़, करीबन 150 ग्राम पनीर मैं रोज़ खाता हूँ। खुद ही घर पे बनाते हैं, तो शुद्ध गाय का, देसी गाय जो होती है उसका दूध फाड़ के हम उससे पनीर बनाते हैं और वही हम खाते हैं रोज़। अब पंगा क्या है मैं आपको बताता हूँ कि यार थोड़ा सा कर लेता, पैर पे दर्द हो रहा है। तो पंगा ये है कि मेरे को ब्लोटिंग हो रही है भाई, और बहुत सीवियर ब्लोटिंग हो रही है मुझे। बहुत ज़्यादा एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जा रहा है। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, वर्कआउट करते करते मेरे चेस्ट में पेन हो गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरे गैस बन गई बहुत ज़्यादा, और वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी, तो वो यहाँ फंस गई। बहुत खतरनाक मेरा दर्द हो, मतलब जैसे कि हार्ट अटैक वाला पेन होता है ना, चुभने वाला, वैसा पेन हुआ मेरे। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। वो तो चलो ठीक है, फिर हमें चीज़ें पता है कैसे उसको ठीक करना है, तो हमने किया तो ठीक हो गया वो मसला, तो ठीक है। लेकिन बात ये है कि ना ब्लोटिंग जो है ये बड़ा इशू हो रहा है। और दूसरा फैट परसेंटेज भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा बढ़ गया है। खासकर ये जो पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ पे फैट बढ़ गया है मेरा। मैंने जब टेस्ट कराया था तब 18% था, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फैट परसेंटेज अभी जो है वो 21-22% तक पहुँच गया होगा आराम से। 20 तो % होगा ही होगा भाई, इतना तो मुझे समझ में आ रही है बात। और वो सिर्फ एक वजह से हो रहा है क्योंकि मैं रेगुलर पनीर खा रहा हूँ, और जो है वो उतना बेहतर शायद कंज्यूम हो नहीं पा रहा, मेटाबोलाइज हो नहीं पा रहा है। तो उस वजह से मुझे ब्लोटिंग हो रही है, और उस वजह से ये सारे मसले हो रहे हैं। अब बात ये है कि करें क्या। तो अब ये है कि एक तो क्योंकि मैं अब
जल्दी जिम जाने लग गया हूँ, तो इसलिए क्या है कि मेरे पास एक अच्छा टाइम है कि मैं 4 सवा 4 बजे जिम चले जाता हूँ। 4:30 बजे से मैं अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ, तो करीबन 2 घंटा बहुत होता है 2 मसल पार्ट को ट्रेन करने के लिए। तो जैसे आज हमारा है शोल्डर और बाइसेप्स, तो वो उसके लिए मेरे ख्याल 2 घंटा सफिशिएंट है। और उसके बाद फिर हम अपने एब्स को ट्रेन करेंगे, और उसके बाद मैं करीबन 15 मिनट जो है कार्डियो करूँगा। और कार्डियो में ना मुझे सबसे बेस्ट जो लग रहा है वो है क्रॉस ट्रेनर। वो सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लग रही है। मैंने साइकिलिंग भी करी, ट्रेडमिल भी किया और चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे जो है क्रॉस ट्रेनर लग रहा है। तो उसी पे हम करेंगे 15 से 20 मिनट, और देखते हैं कि ये कितना हेल्प करता है मेरा फैट परसेंटेज को कम करने के अंदर, और ये जो ब्लोटिंग का इशू है इसको कितना कम करता है। वरना फिर देखते हैं कुछ और रिप्लेसमेंट, पनीर मुझे लगता है फिर बंद करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर पनीर बंद करता हूँ तो फिर मैं उसके बदले और क्या रिप्लेसमेंट लेके आऊँ, क्योंकि वेजिटेरियन खाने के अंदर आप जब मील बढ़ा के खाते हो तो इतनी आसानी से वो नहीं डाइजेस्ट होता। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और एक वेजिटेरियन और एक वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई हकीकत में वेजिटेरियन फूड को डाइजेस्ट करना इतना आसान काम नहीं होता है जब आप क्वांटिटी बढ़ा देते हो। प्रॉब्लम जो है ना वो है क्वांटिटी। वो ये भी इशू नहीं है कि ये वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। बात ये है कि नॉन वेज हम इतना सा खाएंगे और उसी में हमें 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। जैसे एग्स मैं खाता 7 अंडे खाता हूँ, तो होल एग्स खाता हूँ तो 7 6 40 आराम से मुझे जो है 42 ग्राम प्रोटीन उसके अंदर मिल जाता है। और सब उसके अलावा और चीज़ें भी उसके अंदर मिल जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो लगता ही नहीं, पेट भरा ही नहीं लगता है, लगता है कि कुछ खाया ही नहीं है। और वहीं हम वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो हमें अब उस प्रोटीन के इंटेक को बढ़ाने के लिए या कैलोरी इंटेक को बढ़ाने के लिए हमें जो है ज़्यादा खाना खाना पड़ता है। और वो जो पोर्शन है ना, वो जो पोर्शन साइज है, उसी की वजह से ये सारा पंगा है। और जब तक मैं अंडे खा रहा था तो वो मसले नहीं हो रहे थे, मुझे सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अब मैं अंडे नहीं खा पा रहा हूँ और पनीर मैंने शुरू किया है, तो उस वजह से ना ये मसले अब शुरू हो चुके हैं मेरे अंदर। तो चलो देखते हैं भैया, आप लोगों के पास कोई सजेशन है किसी के पास तो भैया बताओ हमें, है ना। और देखते हैं क्या होता है। अब इसको ट्रेनिंग को रखते हैं 1 महीना, क्या होता है। और मुझे लगता है 1 महीने के बाद फिर अंडे शुरू ही कर देंगे। तब तक तो ये जो बर्ड फ्लू वाली कहानी है ये ख़त्म ही हो जाएगी। तो जितनी जल्दी ख़त्म होगी उतनी जल्दी फिर अंडे शुरू कर देंगे। अंडे शुरू कर दूँगा ना, फिर मुझे पता है कि ये मसला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेट कभी भी ऐसे बाहर आता ही नहीं है इतना। मेरा पेट बिल्कुल अंदर रहता है। ये ब्लोटिंग का मसला है ही नहीं। ये जब से ही खाने लगा हूँ तब से ब्लोटिंग का इशू। इसी वजह से मैं वे प्रोटीन यूज़ नहीं करता, वे प्रोटीन यूज़ करता हूँ फिर ब्लोटिंग हो जाती है। उसके बदले में कोशिश करता हूँ कि प्लांट प्रोटीन यूज़ करूँ मैं, वो ठीक रहता है, उसमें ब्लोटिंग का इशू होता नहीं। खैर अभी तो मैं कोई प्रोटीन, वे प्रोटीन वगैरह कुछ यूज़ कर नहीं रहा हूँ मैं। अभी तो टोटली मेरा फोकस है डाइट पे, कि खाने पे फोकस करना है बस, है ना। तो चलो जिम में मिलते हैं यार, ज़्यादा क्या बातें करेंगे ना। तो दोस्तों एक और नई कहानी आज फिर से लेके आए हैं, और आज है हमारा शोल्डर्स प्लस बाइसेप्स का वर्कआउट। तो सब वार्म अप हमारा हो चुका है और अब हम अपना लैटरल रेजेस को ट्रेन कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने वार्म अप सेट इसमें मारे 5 किलो और 7.5 किलो से, और उसके बाद फिर अब हम 10 किलो से यहाँ पे हम अपना में रेगुलर सेट्स मारेंगे, और 2 सेट हम 10 किलो से मारेंगे और फिर 2 सेट्स हम मारेंगे 12.5 किलो से। और जब से मैं लोड बढ़ाने लगा हूँ तो मेरा जो लेटरल पार्ट है शोल्डर का, इवन जो मेरा फ्रंट पार्ट है, इंटीरियर जो पार्ट है डेल्टॉइड का, वो काफ़ी अच्छा ग्रो होने लग गया है। मतलब वो एक विजिबिलिटी उसके अंदर आने लग गई है। तो उसके बाद हमारा है रेयर डेल्ट। तो रेयर डेल्ट के लिए भी हमने 5 किलो और 7.5 किलो से 2 वार्म अप सेट्स मारे हैं। और इसमें भी जो मेरा रेगुलर सेट्स है वो मैंने 10 किलो से शुरू किया है यहाँ पे, और जो है 2 10 किलो से मारे हैं मैंने, और 2 मैंने
करीबन 12 किलो के डंबल मैंने यूज़ किया है, तो उससे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। और आप देख सकते हैं जैसे लोड बड़ा है तो जो मेरा रेयर डेल्ट है उसकी भी विजिबिलिटी अच्छी आने लग गई है, वो एक उसमें एक गट भी आने लग गई है, मतलब वो बहुत अच्छा दिखने में बड़ा अच्छा लगने लगा है। और फिर आज हम जो है डंबल रेजेस यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बहुत समय से मैंने डंबल रेजेस नहीं मार रहा था मैं, तो आज मुझे अच्छा फील हो रहा था। बेसिकली क्या होता है कि मेरा अगर एल्बो ठीक है तो सब कुछ बढ़िया रहता है, तो एल्बो ठीक था तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे डंबल रेजेस हमने यहाँ पे मारा और 15 किलो से हमने शुरू किया और 20 किलो तक मैं यहाँ पे गया हूँ मैं। और मैं 22.5 किलो तक भी जा सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं रुक गया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया मैंने। लेकिन एक चीज़ ये रही कि मैंने बहुत आइसोलेटेड, मतलब वेट बढ़ाया फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट करने की कोशिश करी है। और उसके बाद फिर है हमारा ये अपराइट मूवमेंट हमने यहाँ पे किया है अपने ट्रैप्स के लिए, और जो फ्रंट पार्ट है डेल्टॉइड का वो भी कहीं ना कहीं से इंगेज होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं अपराइट। और करीबन 4 सेट मैंने इसके किए यहाँ पे, और एक अच्छा मतलब वो जो फ्रंट ट्रैप है मेरा वो एक अच्छा यहाँ पे दिखने लगा है। और अब जब से एब्स करने लगा हूँ तो अब पेट जो है थोड़ा वो दिख रहा है, मतलब वैसे ब्लोटिंग, क्योंकि ब्लोटिंग है ना तो इसकी वजह से वो थोड़ा एक मसला है, वरना जो है मेरा एब्स पोर्शन है वो दिखने शुरू हुआ है। तो अब हमारा बाइसेप्स, तो आज हमने बारबल से हमने गया है स्टैंडिंग बारबल, हम यहाँ पे कर्ल यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं। और बाइसेप्स के मैंने टोटल 9 सेट्स लगाए हैं भाई यहाँ पे, मतलब यकीन मानने वाली बात नहीं है। 2 वार्म अप सेट लगाए हैं, उसके बाद करीबन 7 और सेट मैंने इस पर मारे बाइसेप्स में। मतलब इतना मुझे मज़ा आ रहा था आज स्टैंडिंग बारबल मारने में, वो अलग ही फील हो रहा था। वो बाइसेप्स ना वो पूरा एक फील हो रहा था कि जैसे कि आज ये बाइसेप्स जो है पूरा फट के बाहर आने को तैयार हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। इसमें आप देख सकते हैं मैंने क्लोज एंगल भी यहाँ पे लिया है, तो इससे समझ में आएगा कि वो बाइसेप्स किस तरीके से दिख रहा है। अब क्योंकि मेरा जो बाइसेप्स वो शॉर्टेड है तो वो बहुत छोटा पार्ट है और ट्राइसेप्स उसको डोमिनेट कर देता है, तो इसको ना ज़्यादा ट्रेन करना ही पड़ेगा तभी ये कहानी बन पाएगी। और इसीलिए जो है धीरे धीरे लोड भी मैं बढ़ाता चला गया यहाँ पे, और एक अच्छा लोड यहाँ पे मैं खींच पाया बाइसेप्स के अंदर। और फिर हमारा आता है आखिर ये हैमर कर्ल, तो इसके भी मैंने यहाँ पे 3 सेट्स मारे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल आपसे।